नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रदेश के 10 जिलों में पार्टी के नवनिर्मित कार्यालयों का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने हनुमानगढ़ में एक कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहकर और शेष जगहों का वर्चुअली लोकार्पण किया। उन्होंने आज ही चूरू, बारां, दौसा और प्रतापगढ़ जिलों के पार्टी कार्यालयों का वर्चुअली शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद निहाल चंद मेघवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों सहित पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया। इस पुस्तक में श्री मोदी की पिछली 20 साल की राजनीतिक गतिविधियों, उपलब्धियों और सफलता का उल्लेख है। कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई केंद्रीय मंत्री, सामाजिक क्षेत्र और फिल्म उद्योग से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। ये दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण और इसके बाद भारत के परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के लिए राष्ट्र के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस साहसिक राजनीतिक निर्णय के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का स्मरण किया। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के साथ पारा लगातार चढ़ रहा है। दिन के तापमान के साथ साथ अब रातें भी झुलसाने लगी है। फलौदी में रात का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। वागड़ क्षेत्र के जिलों में इस बार पड़ रही तेज गर्मी ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। बांसवाड़ा कल भी राज्य का सबसे गर्म शहर रहा। वहां अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डूंगरपुर में पारा कल भी 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। आमतौर पर कम गर्म रहने वाले शेखावाटी क्षेत्र में भी इस बार गर्मी अपने चरम पर है। पिलानी में अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाने से बाजार सूने नजर आ रहे हैं। इधर पश्चिमी जिलों में भी दिन चढ़ने के साथ ही लू की थपेड़े जनजीवन को झुलसाने लगे हैं। बाड़मेर में दिन का तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जालौर में भी पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भीषण गर्मी और उमस का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिरोही जिले में आबू रोड के पास केवरली में आज सुबह एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये लोग मंदिर में दर्शन कर पाली लौट रहे थे। मामले की जांच की जा रही है। पशुपालन विभाग में पशुधन सहायकों के नवसृजित 300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है। विभाग के मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किए जाने के उद्देश्य से 300 नए पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार 1136 पदों पर पशुधन सहायकों की भर्ती में नवसृजित 300 पशुधन सहायकों के पदों को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है और अब ये भर्ती 1436 पदों के लिए होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का आज दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। वे वर्ष 1993 से 1996 तक संचार राज्य मंत्री रहे। देश में कैब संचालित करने वाली कंपनियों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में भागीदार बनाया जाएगा। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ग्राहकों की शिकायतों के बेहतर निवारण के लिए ये निर्देश दिए हैं। इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और ई कॉमर्स नियम 2020 का अनुपालन भी हो सकेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।